किसान साथियों नमस्कार। आज की वीडियो में स्वागत करता हूँ। किसान साथियों आज की वीडियो में आपको बतलाने वाला हूँ कि गर्मी के मौसम में बेल वर्गीय जो टमाटर की फसल होती है यानी कि जो बेल वर्गीय टमाटर होते हैं उनको हम कैसे लगा सकते हैं, साथ ही में उसके लिए तापमान की आवश्यकता कितनी होती है, सिंचाई कैसे करनी चाहिए और हमें जो टमाटर की फसल है उसको किस तरीके से रोप करके अच्छा खासा उत्पादन लें। और जहाँ तक किसान साथियों बात करेंगे हम कि अगर हम सही समय पर इस फसल को लगा लेते हैं तो हमें उत्पादन के साथ में मंडी में भावों में अच्छे देखने को मिलना चाहिए और अच्छा मिलना चाहिए। क्योंकि किसान साथियों सभी किसान भाई वैसे तो फसल लगा लेते हैं लेकिन उनको सही समय ना पता होने के कारण उनको मंडी में जो भाव नहीं मिल पाता अच्छा खासा तो उन्हें लॉस हो जाता है, प्रॉफिट नहीं होता है। तो किसान साथियों आज की वीडियो में किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जो बेल वर्गीय जो टमाटर का पौधा है वो कम से कम एक पौधे से आप मिनिमम 10 से 15 किलो आप निकाल सकते हैं फल। और क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी सबसे अच्छा निकलेगा। और साथ ही में किसान साथियों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 से 5 वैरायटियां बताऊंगा जो कि अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। फल की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है और साथ ही में कौन कौन से स्टेटों में आप इस फसल को लगा सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वी एन फार्म में। किसान साथियों अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो किसान साथियों सबसे पहले बात करेंगे गर्मी के मौसम में जो तापमान की जो आवश्यकता होती है टमाटर की फसल के लिए, तो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड चल जाता है। और वहीं मिट्टी की बात करें किसान साथियों, वैसे तो किसान साथियों आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में इस फसल को लगा सकते हैं लेकिन आपको उत्पादन लेना है तो दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में आप इसको लगा सकते हैं। साथ ही में खेत की तैयारी आपको सबसे पहले खेत की तैयारी करेंगे तो गहरी जुताई करानी है, जैसे कि हैरो आते हैं, हैरो की सहायता से और कल्टीवेटर रूटावेटर चलवाने के बाद में आप कुछ अच्छे से खेत को तैयार कर लें। उसके बाद में आपको बेड बनवा लेना है। बेड बनवाएंगे तो किसान साथियों आप लेबर की सहायता से बनवा सकते हैं या बेड राइजर बेड मेकर मशीन आती है उनके थ्रू भी आप बनवा सकते हैं। जो किसान साथियों आपको जो बेड की जो चौड़ाई रखनी है 4 फीट रखनी है, मिनिमम आपको 4 फीट रखनी है क्योंकि आपको एक बेड पर जिग जैग में आपको पौधे की रोपाई करनी है। तो क्योंकि किसान साथियों जब आप बेड बनाएंगे तो उस समय आपको जो रासायनिक खाद और खादों की जो आवश्यकता पड़ेगी वो कौन कौन से आप खाद डाल सकते हैं। तो किसान साथियों उर्वरक शक्ति बढ़ाने के लिए आपको गोबर की खाद चाहिए होगी जो कि 1 से 2 साल पुरानी होनी चाहिए। वहीं पर आप डीएपी ले सकते हैं और जिप्सम का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी जो मिट्टी की जो एल्कलाइन है यानी कि जो पीएच मान है अगर वो ऊपर होता है तो जिप्सम से आप उसे सही लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्पादन में रुकावट नहीं आने देगा। वहीं पर किसान साथियों नाइट्रोजन भी डाल सकते हैं आप, फास्फोरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। और पैदावार की बात करें तो जलवायु और तापमान और उर्वरक शक्ति पर डिपेंड करता है कि आपके वहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, तो कि उसी के अकॉर्डिंग उत्पादन भी देखने को आपको मिलेगा। तो वैसे तो किसान साथियों आप इस गर्मी के मौसम में जो इन वेराइटियों को आप एमपी पे लगा सकते हैं, यूपी हो गया, गुजरात है, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा और केरला, आसाम में भी इसको लगा सकते हैं। वहीं पर हिमाचल प्रदेश और लगा सकते हैं किसान साथियों, और मिजोरम में भी इस फसल को लगा सकते हैं। तो बात करें किसान साथियों सिंचाई की, तो सिंचाई की बात करेंगे किसान साथियों तो आप गर्मी के मौसम में कर रहे हैं तो आप उसमें ड्रिप सिस्टम का प्रयोग ज़रूर करें और मल्ची पेपर ज़रूर लगा लें, जिससे कि खरपतवार में रोकथाम मिल जाती है और साथ ही में सिंचाई करने में आसान तरीका रहता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में किसान साथियों सिंचाई की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें पड़ती है। और जो बेल की जो पौधा है उसको बंधाई कैसे करेंगे वो भी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। पहले बात करेंगे उन्नत किस्में। तो उन्नत किस्में के सबसे पहले मैं आपको सिजंटा की साहू का आती 3251 आती है जो कि ये आप गर्मी के मौसम में लगा सकते हैं। और जो एक पौधे से जो उत्पादन किसान साथियों 10 से 15 किलो आप आराम से निकाल सकते हैं। जो कि उत्पादन की बात करें तो किसान साथियों प्रति एकड़ में आप 250 कुंटल आप इसका उत्पादन ले सकते हैं। और जो आपको प्रति पौधे एकड़ जो आपको आवश्यकता पड़ेगी किसान साथियों 16,000 आपको पौधों की आवश्यकता पड़ जाएगी। और एक बेड में तो आपको 2 लाइन जिग जैग में आपको रोपाई करनी है। जो फल की वजन की बात करेंगे इस वैरायटी का तो 70 से 90 ग्राम का इस वैरायटी का फल होता है। और जो आप फर्स्ट हार्वेस्टिंग जो करेंगे जो 55 से 60 दिन के अंतराल में ही आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं किसान साथियों। जो प्रति एकड़ में आपको जो सीड की आवश्यकता पड़ेगी, आप अगर नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो 40 से 70 ग्राम की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी।
और पौधे की दूरी आपको मिनिमम 2 फीट रखनी है। पौधे की जो ऊंचाई जाती है किसान साथियों 5 फीट जाती है। तो एक पैकेट में जो सीड निकलता है 3500 के समथिंग एक पैकेट में सीड निकल आता है। और जो इस वैरायटी के लिए तापमान चाहिए वो 42 से 45 तक अच्छा चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर उससे ऊपर जाता है तो पत्ते जलने लगते हैं, तो उस समय आप सिंचाई कंटिन्यू बनाए रखेंगे तो अच्छा रहता है। दूसरी वैरायटी की बात करेंगे FSF, वुमेन्स की आर्या F1 आती है, जो कि फल का जो वजन होता है किसान साथियों मिनिमम कम से कम 100 ग्राम का आ जाता है, 90-100 ग्राम का। फर्स्ट हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको 65 से 70 दिन के अंतराल में आप इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और एक पौधे के उत्पादन की बात करें तो आप 10 से 12 किलोग्राम आप पौधा की दर से आप फल निकाल सकते हैं। और वहीं पर प्रति एकड़ जो सीड की आवश्यकता पड़ेगी आपको 50 से 70 ग्राम की आवश्यकता पड़ जाती है, जो कि एक पैकेट में कम से कम 3000 जो सीड है वो निकल आता है। तीसरी वैरायटी की बात करते हैं, सिजेंटा कंपनी की एक और वैरायटी आती है जो कि 1057 F1 और 6242 से सबसे अच्छी है, जो कि 1057 F1 एक पैकेट की कीमत कम से कम 17 से 2000 के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो ये भी अच्छी खासी वैरायटी है और उत्पादन भी अच्छा देखने को मिल जाता है। तो चौथी वैरायटी की बात करेंगे सेमेंस की, जो अंसल के नाम से आती है किसान साथियों, गर्मी के सीजन में ये बोने के लिए सबसे बेस्ट वैरायटी होती है, जो कि एक पैकेट में करीब 1300 रुपये की आती है। वो सबसे बेस्ट वैरायटी होती है गर्मी के मौसम में। और पांचवी वैरायटी की बात कर लेते हैं किसान साथी, तो क्लाउस पेनिस की ऐप बनाती है। 10 ग्राम सीड की जो 400 से 500 रुपये की समथिंग आपको पड़ जाएगी। और एक पौधे से जो उत्पादन की बात करें इस वैरायटी की, तो आराम से 10 से 12 किलो आप प्रति एकड़ की दर से आप निकाल सकते हैं। तो किसान साथियों, जैसे ही आप इस वैरायटी को बुआई कर देते हैं, जैसे ही आपकी फसल 1 महीने की हो जाती है, तो उसके बाद में आपको बधाई शुरू कर देनी है। तो बधाई करने के लिए आपको कुछ बाँसों की शायद जो जम्बू बम्बू बोलते हैं, जो कि बाँस की आवश्यकता पड़ेगी। और वहीं पर आप तार भी यूज़ कर सकते हैं। और आपको थोड़ी रस्सी की, जैसे कि प्लास्टिक की रस्सी आती है, सूतली का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सूतली आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाएगी। तो प्लास्टिक रस्सी का प्रयोग करके आप पेड़ों की बधाई कर सकते हैं, जो कि आपको जड़ से रस्सी को बांधना है और ऊपर तक आपको लपेट के पेड़ से ऊपर तार से आपको बांध देना है। और साथ ही में किसान साथियों, जैसे कि आप बांधेंगे तो उसे आपको ज़्यादा टाइट नहीं करना है, जैसे कि पेड़ कट जाए। तो जैसे ही बांध देंगे उसके बाद में आपको सिंचाई में ज़्यादा ध्यान देना है। उसके बाद में आप यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके जो पेड़ है जो कि ग्रोथ नहीं कर रहा, तो उस समय आप यूरिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आप पोटेशियम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो किसान साथियों, मैं आशा करता हूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।